नक्सलवाद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आई है और खबर है कि क्या नक्सलियों के साथ भी सीज फायर होगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 20,000 जवान कर्रे गुट्टा में चले अभियान में जवानों ने कुल 31 नक्सलियों को मार गिराया। 20,000 जवान ऑपरेशन चला रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से नक्सली डर गए, दूसरे राज्यों में जाकर युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच नक्सल मोर्चे पर भी बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। पिछले एक हफ्ते में नक्सल मोर्चे पर क्या क्या बड़ा हुआ, चूंकि युद्ध जैसे माहौल में नक्सल की खबर इतने विस्तार से नहीं बता पा रहा था, लेकिन आज बताऊंगा कि इस बीच एक हफ्ते क्या क्या हुआ। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को जवानों ने 20 दिनों तक घेर कर रखा। 22 अप्रैल को शुरू हुआ ऑपरेशन। जवानों ने रात दिन एक कर दिया और लाल आतंक के सबसे मजबूत गढ़ से नक्सलियों को खदेड़ दिया। 31 नक्सलियों को मारा है। कितने? एक बार फिर सुन लीजिए, 31 नक्सलियों को मारा है। अब नक्सलियों को ऐसे मारा है बोलता हूं तो नक्सली कहते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी बहुत चीख चीख कर बताता है, इसलिए बता रहा हूं। ऑपरेशन के शुरुआत में ही जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया था और ऑपरेशन खत्म होते होते जवानों ने 20 और नक्सलियों को मार गिराया है। इसके अलावा तेलंगाना बॉर्डर पर भी ऑपरेशन कर्रे गुट्टा के दौरान 8 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उससे नक्सलवाद चरमरा गया है। बड़े बड़े इनामी नक्सलियों के मारे जाने से नक्सली डर गए हैं और इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। नक्सली दूसरे राज्यों में शरण की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। नक्सलियों का एक लेटर सामने आया है जिसे नक्सलियों के नेता जगन ने जारी किया। इस लेटर में नक्सलियों ने तेलंगाना सरकार के साथ 6 महीने के युद्ध विराम की बात की। इतना ही। इस लेटर में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन का जिक्र भी किया है और कहा है कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर कर्रे गुट्टा में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान तेज करने के बीच माओवादी पार्टी इस युद्ध विराम की घोषणा करती है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं नक्सल ऑपरेशन के पूर्व डीजीआर के बीच, सुनिए। एक तो यह है कि जो फिजिकल टारगेट था कि माओवादियों को नुकसान पहुंचाने का, वो निश्चित ही पुलिस ने अचीव किया है। ये पहाड़ी जो है सेंस कि ये पहले यहाँ पर सामान्यतः जो आंध्र प्रदेश के सीनियर लीडर हैं वो इसमें पुलिस का, सुरक्षा बलों का वहाँ ऑपरेट के अलावा जो साइकोलॉजिकल जीत है कि माओवादी वहाँ छिप जाएंगे और पता नहीं लगेगा, वो भ्रम भी मुझे लगता है। तो नक्सलियों ने कई बार वार्ता की पेशकश की है। मुझे लगता है वो डेफिनेटली अभी प्रेशर में है, वो पीछे हट की स्थिति में है, टेम्परेरी डिफीट, और वो डिफेंसिव मोड में है। वो अपने बड़े लीडर्स को खोने देना नहीं चाहते, वो काडर को भी बचाने के लिए इधर उधर। नक्सली युद्ध विराम तेलंगाना सरकार के साथ कर रहे हैं और जिक्र छत्तीसगढ़ में चल रहे ऑपरेशन का कर रहे हैं। तेलंगाना के नक्सली लीडर मारे जाते हैं तो नक्सली बिलबिला जाते हैं। जब तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो नक्सलियों के साथ थे वो मारे जा रहे थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि तेलंगाना सरकार ने नक्सलियों के लेटर का अभी जवाब नहीं दिया है। आखिर कौन सी बड़ी घटनाओं के बीच नक्सलियों ने ये लेटर जारी किया है, इसकी टाइमलाइन भी आप जानना चाहते होंगे तो देख लीजिए स्क्रीन ध्यान से। 7 मई को आंध्र प्रदेश में बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 बड़े माओवादी मारे गए माओवादियों की पहचान स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगन और डिवीजनल कमेटी मेंबर रमेश के तौर पर हुई और दोनों नक्सलियों से 2 AK-47 भी बरामद किया गया। फिर 8 मई को तेलंगाना के मुलुगु जिले में नक्सलियों ने एक IED ब्लास्ट किया जिसमें 3 ग्रेहाउंड जवान शहीद हो गए। फिर 8 मई को ही तेलंगाना में जब नक्सलियों के खिलाफ एनकाउंटर चल रहा था, उसी वक्त नक्सलियों का ये पर्चा सामने आया जिसे 7 मई को नक्सली प्रवक्ता जगन ने तेलुगु भाषा में लिखा। इसी के तुरंत बाद 9 मई को तेलंगाना में 38 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें से ज्यादातर नक्सली छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रहने वाले थे। यानी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन का असर नक्सल संगठन पर साफ नजर आ रहा है। अब युद्ध विराम को लेकर नक्सलियों पर क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी आपको बता देता हूं।
बीजापुर में कर्रेगुट्टा से फोर्स के लौटते ही माओवादियों ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। 24 घंटे के अंदर नक्सलियों ने कांग्रेस कार्यकर्ता, शिक्षा दूत और रसोइया समेत 5 लोगों की हत्या कर दी। बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई साहब युद्ध मत कीजिए, इनको तो चुन चुन के मारना चाहिए। यानी कि एक तरफ नक्सली युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। कर्रेगुट्टा के ऑपरेशन को लेकर कल सीआरपीएफ के डीजी और पुलिस डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना अहम है, इसकी जानकारी के लिए मुझे कहां चलना पड़ेगा? मुझे सीधे चलना पड़ेगा मेरे 2 सहयोगियों के पास। संजय, खुलासा क्या होने वाला है, बताइए। देखिए, बहुत बड़े नक्सली मारे गए हैं। 31 नक्सलियों की जब पहचान होगी तो कई बड़े नक्सलियों के नाम आएंगे, जिसमें मैं अभी से नाम का खुलासा कर देता हूं। सीसी मेंबर चंद्रन्ना का नाम हो सकता है, साथ ही एसजेडसी मेंबर बंडी प्रकाश का नाम हो सकता है। रोक रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विस्तार न्यूज में ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। सीसी मेंबर चंद्रन्ना के मारने की कल बात हो सकती है, खुलासा हो सकता है। इस खबर को ब्रेक कीजिए, बहुत बड़ी खबर है। बताइए संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जब पुलिस के डीजी यहाँ आएंगे, सीआरपीएफ डीजी यहाँ आएंगे, तो खुलासा भी उतना ही बड़ा होगा। सबसे बड़ा इनकाउंटर था ये। 20 दिनों तक चलने वाला ये पहला एंटी नक्सल ऑपरेशन था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा जवानों ने भाग लिया था। सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसके अलावा आईटीबीपी, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा के जवान, सारी फोर्सेस जो एंटी नक्सल मोर्चे पे तैनात थी, वो पिछले 20 दिनों से कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों को घेर कर बैठी थी। लगातार एक एक कर पहाड़ी को फतह कर रही थी। हमारे 4 जवान घायल भी हुए। तेलंगाना की ओर हमारे ग्रेहाउंड के 3 जवान शहीद हुए। सबसे बड़े ऑपरेशन में सबसे बड़ा खुलासा होगा। बहुत बड़ा डंप मिला है नक्सलियों का। इतना बड़ा डंप नक्सलियों का आज तक नहीं मिला। टनों में मिला है चावल, राशन, इसके अलावा इतनी संख्या में पाइप मिला है जिससे नक्सली सालों तक बंदूक और पाइप बम बना सकते थे। ये नक्सलियों का सामान मिला है, जिसका खुलासा कल करेगी पुलिस। तो सबसे बड़े ऑपरेशन में सबसे बड़ी सफलता मिली है। दूसरी बात जो आपने कही थी कि नक्सलियों का दोगलापन, देखिए, एक तरफ बात करते शांति वार्ता की और दूसरी ओर 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। और जब ये खबर हम बताते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि विस्तार न्यूज़ हमारे मन की बात नहीं कहता। अगर आप हत्या करेंगे, आप एक तरफ बोलते हैं कि हम युद्ध विराम करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगातार फोर्स घेरती है, फोर्स आपके बड़े कैडर्स की हत्या करती है, फोर्स आपके बड़े कैडर्स को ढेर करती है, जिसमें तेलंगाना कैडर के, जिसको हम बोलते हैं तेलुगु कैडर, सबसे बड़े नक्सली थे। चंद्रन्ना, बंडी प्रकाश ऐसे नक्सली थे जो नक्सल संगठन में सभी तरह के हथियारों की सप्लाई के लिए जिम्मेदार थे। ऐसे नक्सलियों तक पहुंचना अब तक संभव नहीं था। लेकिन जब ऐसे नक्सली मारे जाते हैं तो नक्सली क्या कहते हैं कि हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। वहीं दूसरी ओर मन्नीगट्टा, जहां नक्सलियों का बहुत बड़ा डंप मिला था, आपको याद होगा, नक्सलियों की सुरंग मिली थी, नक्सलियों का बंकर मिला था, उस जगह पे एक शिक्षा दूत की हत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शक था कि उसकी मुखबिरी पे ये सामान मिला है, नक्सलियों का बंकर मिला है। तो ये खोखली विचारधारा जो है, जब विस्तार न्यूज़ का खुलासा करता है तो आप विस्तार न्यूज़ से नाराज हो जाते हैं, और आपकी नाराजगी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुलासे तो हम करते रहेंगे, क्योंकि ये दोगलापन भी जनता के सामने, देश के सामने आना जरूरी है। कि जानकारी दे दी है संजय, आज आपने बहुत बड़ी जानकारी दे दी है। सूत्रों के हवाले से आपने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत बड़ा डंप मिला है, टनों चावल मिला है, बहुत बड़ी बात कही है। मृगेन जी, ये एक हफ्ते युद्ध में, ये युद्ध जैसे हालात में निकल गया, लेकिन जो संजय बता रहे हैं ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मृगेन जी निसंदेह, देखिए, बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरीके से युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, नक्सली सीज फायर की बात कर रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट का स्टैंड साफ है। डबल इंजन की सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे, मुख्यधारा में नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़े कैडर को मारा जा रहा है। आप देखिए कि 20 दिन से लगातार जो ऑपरेशन चला है, वो अपने में एक अद्भुत उदाहरण है कि फोर्स अब नक्सलियों को आखिरी छोर तक खदेड़ कर बाहर भेजने की तैयारी में है। कुल मिलाकर ऑपरेशन न तो रुकेगा न तो थमेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ बात कही, वैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ बात कही थी कि ये ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है। राज्य की और केंद्र की नक्सली भी गिड़गिड़ा रहे थे। मृगेन जी, नक्सली भी गिड़गिड़ा रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया इस बात के लिए भी कि आपने कल जो खबर आने वाली है उसको भी ब्रेक किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।